चलिए, तो देखिए हम लोग ज्यामितीय अवधारणा पढ़ रहे थे। कल कुछ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में देखे थे। समतल के प्रकार, एक जो होता था फ्लैट होता था, यानी जो सपाट होता था, ठीक है, और एक था कर्व था। कौन कौन सी आकृतियां सपाट थी, कौन कौन सी आकृतियां कर्व थी, वो हमने देख लिया। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? आज हम ये देखेंगे कि जो समतल है वो असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला होता है। कैसे पता? जैसे ये देखिए कागज है अपना, ठीक है, ये कागज है, ठीक, तो ये देखिए ये कागज एक समतल है कि नहीं? ये ब्लैक बोर्ड एक समतल है, ये कागज एक समतल है। तो ये कागज जो है इधर भी फैला है, इधर भी फैला है, इधर भी फैला है, इधर भी फैला है। असीमित का मतलब कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब ये कागज छोटा भी हो सकता है, यहां तक है, तो क्या ये समतल है? तो क्या एक कागज बड़ा नहीं हो सकता? और बड़ा हो सकता है। समतल यही है, और बड़ा हो सकता है कि नहीं? तो उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे दीवार है इस ब्लैक बोर्ड का, तो इतना सा भाग, इतना भाग, अगर इतना भाग हम कहते हैं ये भी समतल होगा कि नहीं? और बड़ा कर देंगे वो भी समतल होगा, और बड़ा कर देंगे वो भी समतल होगा कि नहीं? तो जो समतल है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। समतल की क्या होती है? कोई सीमा नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो समतल होता है वो असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला होता है। कैसे फैला होता है? असीमित रूप से। एक ही दिशा में रहता है कि सभी दिशा में? सभी दिशाओं में। जो हमारा समतल है वो असीमित रूप से कहां फैला होता है? सभी दिशाओं में। ठीक है, बात समझ में आ गई कि समतल हमारा असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला होता है। अब देखिए हम कुछ आकृतियां बनाना चाहते हैं। मान लीजिए ये अपना घनाभ है। घनाभ कैसे बनता है जानते हैं हम लोग? ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ये हो गया क्या? घनाभ। ठीक है, घनाभ का मतलब जैसे ये अपना डस्टर है, ये डस्टर की आकृति कैसी है? घनाभ की आकृति। तो इस डस्टर को अगर हम कागज पे रख के, इस डस्टर को अगर हम कागज पे रख के एक लाइन खींचेंगे, ध्यान से देखिए, इस डस्टर को अगर कागज पे रख के अगर मान लीजिए हमने लाइन खींचा, तो ये लाइन आयताकार आकृति होगी कि नहीं? होगी ना? इस डस्टर को रख के खींचेंगे, मान लीजिए इस डस्टर को हमने रख के खींचा, तो देखिए कैसी आकृति बन रही है। यही ना आकृति बनेगी, ऐसे 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 और ऐसे, यही बनेगी ना? इसी तरह से बना, आयत की तरह। तो जब हम घनाभ को कागज पे रख के लाइन खींचेंगे, उसके चारों तरफ रेखा खींचेंगे, तो आकृति बनाएंगे, तो कागज पे यही बनेगा। ये आकृति कहां बनी है? कागज पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि घनाभ को जब हम कागज पे रख के आकृति खींचेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? आयत। क्या बनेगा? आयत। याद रहेगा कि जब भी घनाभ को हम कागज पे रख कर आकृति बनाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? आयत। उसी तरह से घन का सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, घन की तीनों भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तो जब घन को रखेंगे तो कैसा बनेगा? वर्ग। नहीं होगा? लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बराबर है। आयत में, घनाभ में लंबाई और चौड़ाई बराबर तो रहती नहीं, तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो घनाभ से हमने आकृति बनाया तो वो क्या बना? आयत। और घन से आकृति बनाया तो क्या बना? वर्ग। ठीक है, अब 1 रुपया का सिक्का ले लीजिए। देखें सिक्का है किसी के पास? दीजिए। देखिए, अगर सिक्का से हम आकृति बनाएंगे, देखिए ये सिक्का हो गया, इस सिक्के से आकृति बनाएंगे तो यही आकृति बनेगी ना? देखिए
छोटा सा बनाना है, तो इसी को हमने बड़ा सा बना दिया। तो अगर रुपए का जो सिक्का है, ये रुपए का ये घन है, रुपए का सिक्का है, ठीक है। तो रुपए के सिक्के से जब आकृति बनाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? ये वृत्त, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग खींचते हैं, नहीं खींचते हैं क्या? देखिए जैसे यही है, यही मान लीजिए है, बच्चे बहुत करते हैं, इसको ऐसे रखेंगे, इसको चारों तरफ गोला बना देंगे, करते हैं ना। तो कौन सी आकृति बनती है? वृत्त। कैसी आकृति बनती है? वृत्त, यही है ना। ये ऐसे रख के बना देते हैं, तो ये देखिए ये बन गई वृत्त, ठीक है। तो याद क्या रखने की बात है? याद इसमें ये रखने की बात है कि समतल जो है असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला रहता है। ये बात याद हो गई? समतल एक दिशा में फैला रहता है कि सभी दिशाओं में फैला रहता है? सभी दिशाओं में, ठीक है। असीमित रूप से, असीमित रूप से मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और अगर हम घनाभ को कागज पे रख के बनाएंगे तो क्या बनेगा? आयत, वर्ग, वृत्त। कौन सा बनेगा? घनाभ को कागज पे रख के अगर हम आकृति बनाएंगे नीचे रख के, तो उसका जो आधार है वो कौन सी आकृति बनाएगा? आयत, वर्ग, वृत्त। क्या बनाएगा? आयत। अगर घन को कागज पर रख के आकृति बनाते हैं तो वो कौन सी आकृति बनाएगा? वर्ग। और रुपए का सिक्का रख के बनाते हैं तो वो कौन सी आकृति बनाएगा? वृत्त, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं हम कि दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं से होकर कितने समतल जाएंगे? दो बिंदुओं से होकर कितने समतल जाते हैं? तो दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल जाते हैं। कितने? असंख्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो बिंदुओं से होकर कितने समतल जाएंगे, एक समतल जाएंगे, दो समतल जाएंगे या असंख्य समतल जाएंगे, तो क्या कहेंगे? असंख्य समतल। क्या कहेंगे? असंख्य। अब इसको समझा कैसे जा? देखिए ये हमारा कागज है? इस कागज को हमने ऐसे क्या किया? मोड़ दिया, ठीक है। ये कागज एक समतल है कि नहीं? बताइए। ये कागज तो समतल है, एक समतल है। इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए इस कागज को हमने मोड़ दिया, इस कागज पे हमने दो बिंदु ले लिया, बिंदु ए और बिंदु बी। कितने बिंदु ले लिए? ए और बी, ठीक है। तो इस इन दोनों बिंदु से होकर कितने समतल गए? एक समतल गए, ठीक। अब हम क्या करें? इस बिंदु को स्थिर कर दें, मतलब इसको हिलाए डुलाएंगे नहीं, ये अपनी जगह ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए एक समतल यहाँ हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मुड़ा दें। हाँ, हटाने नहीं, इसको नहीं हटाएंगे, लेकिन इसको अपनी जगह पर रख के ऐसे घुमा तो सकते हैं ना? नहीं घुमा सकते क्या? घुमा सकते हैं ना? अभी देखिए ये समतल हो गया ऐसा, ठीक। अब इसको, ये बिंदु स्थिर रहेगा, ये दोनों बिंदु स्थिर रहेंगे। फिर इस समतल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए, फिर तो एक समतल बन गया, नहीं बना? अरे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा समतल ही है। फिर ये ऐसे घुमा दिए, फिर एक समतल हो गया, नहीं हुआ? फिर ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे, ये क्या हो जाएगा? एक समतल हो जाएगा। या ऐसे कागज पे, इस पे बता दें, इस पे बता दें। चलिए जैसे ये मान लीजिए आपका बिंदु ए हो गया और ये आपका बिंदु बी हो गया। जैसे ये हमारा तल है, ठीक है। देखिए ये हमारा तल है, इस पे ए और बी बिंदु से जाने वाला ये तल है, ठीक है। अब इस कागज को हमने ऐसे मोड़ दिया, दो बिंदु है, एक तल है, ठीक। अब इस बिंदु को हमने स्थिर कर दिया, ए और बी को स्थिर कर दिए। अब इस किताब को घुमाएंगे ऐसे, तो देखिए अब इस दिशा में तल हो गया, अब इस दिशा में तल हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो सोचिए, तो जैसे पंखे का देना घूमता है उस तरह से कितने तल हो जाएंगे? कई तल हो जाएंगे, असंख्य तल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे क्या? इन दोनों को स्थिर कर देंगे, ऐसे घुमाते जाएंगे
तो कई तल नहीं बनेंगे, बन जाएंगे ना। एक तल इधर हो गया, एक तल इधर हो गया, एक तल इधर हो गया, एक तल इधर, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ 360 अंश के कोण तक असंख्य समतल बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो वही चीज ये दिखाया गया है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ये कागज है, ये क्या है? कागज है। इस कागज को हमने मोड़ दिया है। देखिए ये कागज है अपना, इस कागज को हमने क्या किया है? मोड़ दिया है। ठीक है, तो ये कागज एक तल है कि नहीं? अब ये जो मोड़ दिए हैं, ये मुड़ा हुआ भाग इसको स्थिर कर दे, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर कितने समतल जाएंगे? एक समतल ऐसे है, इधर पूरा पश्चिम में है, ठीक, थोड़ा सा ऐसे तिखे कर देंगे, उसकी दिशा बदल गई, दूसरा समतल हो गया, ऐसे कर देंगे, तीसरा समतल हो गया, ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 घुमाते जाएंगे तो समतल असंख्य बन जाएंगे, नहीं बनेंगे? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं से होकर कितने समतल बनाए जा सकते हैं, दो बिंदुओं से होकर कितने समतल जाते हैं, ये पूछा जाता है, तो क्या कहेंगे? असंख्य। क्या कहेंगे? असंख्य। दो बिंदुओं से होकर कितने समतल जाते हैं? असंख्य। कैसे समझाएंगे किसी को? कागज ले लेंगे, उस कागज को मोड़ देंगे, उस पे दो बिंदु ले लेंगे, इस कागज को हमने कागज ले लिए, हमारा एक समतल है, इसको मोड़ दिए, इस पे दो बिंदु ले लिए, इन दो बिंदुओं से होकर कितना समतल गया? एक समतल। अब इन दोनों बिंदु को स्थिर कर दें, ठीक है, इसको नहीं हटाना है, ऐसे कर देंगे, घुमाते जाएंगे तो कितने समतल हो जाएंगे? असंख्य समतल। कितने हो जाएंगे? असंख्य समतल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दो बिंदुओं से होकर कितने समतल जाते हैं, तो क्या कहेंगे? असंख्य। इसको देखिए, सत्य असत्य में भी पूछ सकता है, खाली स्थान देकर भी खाली स्थान पूछेगा, दो बिंदुओं से होकर जाते हैं, समतल जाते हैं, दो बिंदुओं से होकर समतल जाते हैं, ये खाली स्थान हो जाएगा। कितने समतल जाएंगे? असंख्य। दो बिंदुओं से होकर एक समतल जाते हैं, सत्य है या असत्य? असत्य। क्या है? असत्य। दो बिंदुओं से होकर कितने समतल जाते हैं? असंख्य समतल जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे चले। चलिए अब हम देखेंगे तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर एक और केवल एक समतल खींचा जा सकता है। असंरेखित बिंदु मतलब समझ रहे हैं? असंरेखित, पहले इसको समझ लीजिए कि असंरेखित होता क्या है। असंरेखित का मतलब जैसे एक सीधी रेखा में नहीं, एक सीधी रेखा में नहीं। कैसे समझेंगे इसको? जैसे एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ये हो गया, बी हो गया और एक बिंदु सी हो गया, ये तीनों एक रेखा में है कि नहीं? ये तीनों एक रेखा में है, तो इसको कहेंगे संरेखित बिंदु। ठीक है, तीनों एक सीधी रेखा में है। अगर एक बिंदु ए ले लिए, एक बिंदु बी ले लिए, एक बिंदु इधर ले लिए, अब देखिए इन तीनों से होकर एक रेखा खींची जाएगी, इससे 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 होकर एक रेखा खींची जाएगी कि नहीं? ए बी सी से मिलकर के एक रेखा खींची जा सकती है, और यहाँ पर ए बी सी ये तीनों को मिलाकर सीधी रेखा खींच सकते हैं। सीधी रेखा खींचेंगे तो हरी बच जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो ए बच जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो बी बच जाएगा। तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो संरेखित मतलब एक सीधी रेखा में नहीं है, असंरेखित मतलब। ठीक है, असंरेखित का मतलब एक सीधी रेखा में नहीं है। तो ये क्या है? असंरेखित। असंरेखित बिंदु। ठीक है, तो संरेखित और असंरेखित में अंतर समझ में आया? ये तीनों बिंदुओं से होकर, तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा नहीं खींची
जाएगी। ठीक है। और संरेखित का मतलब तीनों बिंदु से होकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इसमें रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। तो संरेखित और असंरेखित में अंतर समझ में आया? संरेखित मतलब तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जाएगी। ठीक है। असंरेखित का मतलब कि तीनों बिंदु से होकर रेखा नहीं खींची जा सकती। तो ये ए बी सी ये तीनों संरेखित बिंदु हैं कि नहीं है? एक रेखा खींची गई। ये तीनों बिंदु असंरेखित हैं, क्योंकि इससे तीनों को मिलाना है, दो को नहीं मिलाना है। इसको 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 मिलाएंगे तो रेखा होएगी नहीं, क्योंकि रेखा ऐसी थोड़ा होती है। कोई कहेगा कि गुरुजी ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी सी, ये रेखा ऐसे नहीं होती है। रेखा हमेशा सीधी होती है, हमें सीधी रेखा खींचना है। ठीक है। तो तीन असंरेखित बिंदुओं का मतलब हो गया कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं। ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या कर रहा है कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक समतल खींचा जा सकता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर तीन बिंदु हमारे असंरेखित है, यानी एक सीधी रेखा में नहीं है, तो उनसे कितने समतल खींचे जाएंगे? एक। कितने समतल खींचेंगे? एक, केवल एक। एक और केवल एक, ये नहीं कि दो हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, केवल एक ही खींचा जाएगा। जैसे देखिए यही दो बिंदु हमारे थे। ठीक है। अगर दो बिंदु हमारे हैं, ये दो बिंदु हमारे हैं, हमने एक समतल खींच दिया। ठीक। जब तक कोई बिंदु हमने नहीं लिया है तब तक इन दोनों बिंदु से होकर ऐसे हम घुमा घुमा कर असंख्य समतल खींच दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने एक बिंदु सी ले लिया, यहां पर एक बिंदु सी ले लिया जो ए और बी दोनों से ये एक सीधी रेखा में नहीं है, दोनों से अलग है। ऊपर नीचे नहीं लेंगे, ऊपर नीचे क्यों नहीं लेंगे? अगर ऊपर ले लेंगे सी बिंदु तो क्या होगा? एक सीधी रेखा में हो जाएगा। हमसे कह क्या रहा है? असंरेखित है, सीधी रेखा में नहीं लेना है। तो ए बिंदु हमने यहां और यहां ले लिया और तीसरा बिंदु इधर कहीं ले लिया। तो अब ए बी सी असंरेखित है कि नहीं है ना? अब जब हमने बिंदु सी ले लिया तो ये समतल फिक्स हो गया। किस समतल की बात हो रही है? ये समतल किसकी बात हो रही है? ये समतल बस इसी समतल की बात हो रही है। ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये सी बिंदु हट जाएगा। समझ रहे हैं? ये सी बिंदु बदल जाएगा। हम सी बिंदु हमारा कहाँ है? यहाँ फिक्स है, मान लीजिए यहाँ है। जैसे समझिए, देखिए अगर मान लीजिए ए बी सी बिंदु है, ये ब्लैक बोर्ड की सीध में है, सी बिंदु ब्लैक बोर्ड के सीध में है। ठीक। ए बी इधर है। अब जैसे ही हम इसको सोचें कि ऐसे घुमा दे तो सी बिंदु ब्लैक बोर्ड से ऊपर उठ गया कि नहीं? तो ये बिंदु सी नहीं रह गया, अब ये दूसरा बिंदु आ गया। बात समझे? सी ये जब तक ये ब्लैक बोर्ड से सटा है, चिपका है, तभी तक ये बिंदु सी है। थोड़ा सा उठा देंगे तो ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, ऐसे कर देंगे दूसरा बिंदु हो जाएगा, ऐसे कर देंगे बदल जाएगा, इसका स्थान बदल जाएगा ना। ये तो यहीं चिपका है, लेकिन इसका स्थान बदल जा रहा है तो बिंदु भी तो बदल जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसको याद रखिए कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर एक और केवल एक समतल खींचा जा सकता है। ठीक है। अभी हमने देखा कि दो बिंदुओं से होकर कितने समतल खींचे गए? असंख्य। लेकिन तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर केवल कितने समतल खींचे जाएंगे? एक समतल। तो यहीं देखिए ए बी और यहाँ पर एक बिंदु सी ले लिए तो हमने ये समतल खींच दिया। ठीक है। तो याद रखिएगा कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर एक और केवल एक समतल खींचा जाएगा। ठीक है। संरेखीय असंरेखीय में अंतर समझ में आया? संरेखीय मतलब तीन संरेखीय बिंदु का मतलब क्या हुआ कि उन तीनों बिंदुओं से होकर क्या हो सकती है? एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और तीन असंरेखीय बिंदुओं का क्या मतलब हुआ कि उन तीनों बिंदुओं से होकर एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है। चलिए
अब हम देखेंगे कि ये हमारा ब्लैक बोर्ड जैसे ये समतल हो गया। इस समतल पर कोई बिंदु हमने ले लिया, तो ये बिंदु ले लिया, तो उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। रेखाएं कैसे खींची जाती हैं? जैसे मान लीजिए इस समतल पर हमने ये बिंदु ले लिया, ठीक है। अब ये बिंदु से कितनी रेखा खींचेंगे? सीधी रेखा खींचनी है, तो ये बिंदु से होकर ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते, सब देखिए इसी बिंदु से होकर जा रहे हैं, इसी से ऐसे 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 खींची जा रही है कि नहीं? तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो समतल पर स्थित अगर कोई बिंदु है, तो वो उस बिंदु से इसी समतल पर, इससे उठाएंगे नहीं, इसी समतल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये जैसे अपना कागज है, इस कागज पर अगर मान लीजिए यही बिंदु सी है, इससे रेखा खींचनी होगी, तो इसे यहाँ से होते ऐसे ऐसे पेंसिल से नहीं खींच देंगे, खींच देंगे ऐसे ऐसे चारों तरफ खींच दीजिए, तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? असंख्य। तो समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? असंख्य रेखाएं। तो इसको याद रखिएगा, ये या तो सत्य असत्य में पूछ सकता है या खाली स्थान में पूछ सकता है, ठीक है। कि समतल पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो उससे कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? असंख्य, ठीक है। तो ये क्या है? समतल के गुण, ठीक है। ये हमारा समतल वही है, ठीक है। समतल वही है, उस समतल पर हमने एक बिंदु न लेके, मान लीजिए ये समतल है हमारा, उस समतल पर एक बिंदु न लेके हमने दो बिंदु ले लिया है, ए और बी। तो दो बिंदु, एक समतल पर हमने दो बिंदुओं को ले लिया है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? बताइए। इन दोनों बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? कितनी? यहां से भी जानी चाहिए और यहां से, तो ये रेखा खींची गई, यहां से गई, यहां से गई। इसके अलावा और कोई रेखा खींची जा सकती है? इसके अलावा और कोई भी रेखा खींचेंगे, एक बिंदु से नहीं जाना है, दोनों बिंदुओं से होकर जाना है। तो कितनी रेखा खींची जा सकती है? कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक और केवल एक, ठीक है। अरे दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, इन दोनों बिंदु से होकर एक रेखा खींची जा सकती है ना। दूसरी रेखा कहाँ से खींचेंगे? जब भी खींचेंगे यही खींचेंगे, दोनों से जाना है, तो एक रेखा खींची जाएगी ना, ठीक है। और ये जो दोनों बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु इसी समतल में होंगे कि उससे बाहर भी जा सकते हैं? समतल में रहेंगे ना। तो दो समतल में स्थित किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? समतल में स्थित दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक रेखा खींची। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक और केवल एक रेखा खींची जा। तो समतल में दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस समतल तो हमारा है, इस समतल में एक रेखा ना होकर दो रेखाएं हैं, ठीक है। तो दो रेखा कितनी तरीके से हो सकती है? देखिए, या तो दो रेखा होंगी, एक रेखा ऐसे होगी, एक रेखा ऐसे होगी, एक दूसरे को काट देंगी, नहीं होगी। तो या तो दोनों रेखा, एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगी, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। काटने का मतलब रेखा गणित की भाषा में उसको कहते हैं प्रतिच्छेद करना। काटने का क्या मतलब होता है? प्रतिच्छेद। यानी समतल में जो दो रेखाएं हैं, जब उनको बढ़ाएंगे हम तो थोड़ी सी तिरछे रहेंगी, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे, नहीं होती? जैसे रेल की पटरी अगर सीधी है, अगर रेल की पटरी थोड़ी सी तिखे कर दी जाए, थोड़ी सी तिखे, तो कहीं ना कहीं काट देंगे कि नहीं? कहीं ना कहीं मिल जाएंगे कि नहीं?
तो ऐसी दो रेखा, ये समतल में एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को काट सकती हैं। एक तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरा क्या काम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखा एक दूसरे को काटे नहीं, ऐसे रहे और ऐसे रहे। ये भी तो रेखा हो गई, नहीं हुई? ये भी तो हुई। तो जब ये ऐसे रहेंगी तो दूसरी चीज होगी ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए डॉटेड कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करेंगे तो आगे बढ़ाने पर क्या करेंगी, काटेंगी, ठीक है। ये भी हो सकता है, समतल में रेखा अगर तिरछी रहेंगी तो एक दूसरे को काट सकती हैं, नहीं काटेंगी तो अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पर है तो आगे बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी नहीं। ऐसे तिखे है तो अगर उसको कहना आगे बढ़ा देंगे, मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ जाके मिल जा रही कि नहीं, मिल जा रही। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन की पटरी की तरह रेखा रहे, ऐसे रहे ऐसे रहे, कहीं जाके मिलबे ना करे, कहीं जाके मिलबे ना करे, सीधे रहे, जोड़ते रहिए। कह देंगे कि ट्रेन की पटरी कहीं मिलती है, खोजते रहिए कहाँ मिलेगी, मिलेगी कहीं। दो लोग खड़े हो जाइए, ये अक्षय खड़े हो गए और ये विवेक खड़े हो गए, प्रीतम खड़े हो गए। कहिए कि दोनों लोगों की बीच की दूरी समान होनी चाहिए, चलते जाइए, चलते जाएंगे, दूरी 2 मीटर है, मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर इनके बीच की दूरी रहेगी हमेशा, चलते जाइए, कहीं मिलेंगे, हमेशा 2 मीटर दूरी रहे, कहीं मिलेंगे, कहीं मिल सकते हैं नहीं। तो दो रेखाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं काटती, कहीं नहीं काटती, कभी नहीं काटती, कहीं भी नहीं काटती है और कभी नहीं काटती। उनको हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो समतल में अगर दो रेखाएं हैं या रेखा युग्म है, दो रेखा को कहते हैं रेखा युग्म, युग्म माने जोड़ा, दो रेखा को जब साथ साथ लेते हैं तो उनको कहते हैं रेखा युग्म। ये सब गणित की भाषा है। जैसे हम लोग दो लोग हो गए तो कहें कि दो जने, ठीक है। पति पत्नी जा रहे हैं तो कहेंगे जोड़ा जाते हैं, कहते हैं ना कि दोनों जोड़ा जाते हैं, कहते हैं ना। तो ऐसे दूठे रेखा जा रही हैं तो उनको क्या कहेंगे? रेखा युग्म, ठीक है। तो ये मत कहना कि एक रेखा का डबल रोल जा रहा है, ठीक है। एक ठो हीरोइन रेखा, एक ठो उसका डुप्लीकेट रेखा, ये वो वाली रेखा नहीं है हीरोइन वाली, ये रेखा अपने बीजगणित की रेखा है, ठीक है। तो बीजगणित में जब दो रेखाएं रहती हैं तो उनको कहते हैं रेखा युग्म, ठीक है। तो हमारे समतल में जब रेखा युग्म खींचेंगे तो या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी यानी प्रतिच्छेदित करेंगी, या तो नहीं काटती हैं तो आगे बढ़ाने पर काट सकती हैं, ये हो सकता है। या तो कभी नहीं काटेंगी यानी समांतर रेखा होंगी। इस तीन के अलावा कोई रेखा नहीं होगी समतल में, ठीक है। तो समतल में कितनी तरह के रेखाएं पाई जाएंगी? दो रेखा युग्म कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के। या तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, या तो नहीं काटते हैं तो आगे बढ़ाने पर कहीं काटेंगे, या तो कभी नहीं काटेंगे यानी समांतर रेखा, ठीक है। याद रहेगा? अब कुछ प्रश्न किया जाए, चलिए। तो देखिए अब तक हमने यही पढ़ा है, ठीक है। आज क्या क्या हम लोग सीखे, ठीक, उसको शार्ट में देख लें, इसको याद रहेगा तभी तो प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि घनाभ को अगर हम कागज पे रख के कोई आकृति बनाते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी? घन को अगर रख के बनाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? रुपए का सिक्का रख के आकृति बनाएंगे तो कौन सी आकृति? समतल है, हमारे समतल पर अगर दो बिंदु हैं तो उन दो बिंदु से होकर कितने समतल बनाए जा सकते हैं, कितने समतल जा सकते हैं दो बिंदु से?
असंख्य समतल जा सकते हैं। देखिए हम लोग कागज से 3 असंरेखी बिंदु, यानी जो एक सीधी रेखा में नहीं है, असंरेखी माने एक सीधी रेखा में नहीं है, उनसे होकर कितने समतल जा सकते हैं? एक। समतल में कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? असंख्य रेखाएं। ठीक है। और 2 बिंदु हैं, तो 2 बिंदु से होकर समतल में केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और रेखा का कोई भी बिंदु समतल से बाहर नहीं रहेगा, समतल पर ही रहेगा। और रेखा युग्म के बारे में, अगर समतल पे हमारे 2 रेखा युग्म है यानी 2 रेखाएं हैं, तो या तो एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगी थोड़ा तिखे रहेंगी तो बढ़ाने पर काटेंगी, या तो फिर कभी नहीं काटेंगी यानी समांतर रहेंगी। ठीक है। अब इस पे प्रश्न किया जाए तो चलिए ध्यान से देखिए और पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। समतल पर स्थित 2 बिंदुओं से खाली स्थान रेखा खींची जा सकती है। समतल पर स्थित 2 बिंदुओं से रेखा खींची जा सकती है, खाली स्थान है, 2 बिंदुओं से होकर खाली स्थान है, रेखा खींची जा सकती है। समतल पर अगर 2 बिंदु हैं तो उनसे कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। ठीक है। अभी हम लोग सीखे कि 2 बिंदु हैं, तो 2 बिंदु से केवल ये है, तो इनसे होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक। ठीक है। ये सत्य असत्य में भी पूछ सकता है। दूसरा देखिए, समतल पे स्थित किसी रेखा में, समतल पर स्थित कोई रेखा है तो उसमें कितने बिंदु होते हैं? अच्छा देखिए, बिंदु के बारे में हमने नहीं बताया, रेखा तो बताया हमने लेकिन बिंदु नहीं बताया। ठीक है। तो बिंदु के बारे में ये जानिए कि रेखा बनती कैसे है। रेखा जानते हैं कैसे बनता है? जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, देखिए ये सब बिंदु हैं। ठीक है। ये सब क्या है? बिंदु है। ठीक। ये सब बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी? रेखा। ये बन गई रेखा, और ये क्या था? बिंदु। ठीक है। तो यानी एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु। नहीं हुए क्या? जैसे एक रेखा खींच दिए तो रेखा कैसे बनी है? बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो यानी एक रेखा में कितने बिंदु है? असंख्य बिंदु है। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो रेखा में, किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं? असंख्य। ठीक है। समतल में स्थित किसी रेखा में ... खाली स्थान है, बिंदु होते हैं, असंख्य होते हैं। और समतल पर स्थित एक बिंदु से, समतल पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो उससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? असंख्य होती है। वेरी गुड। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, 3 असंरेख बिंदुओं से, सत्य असत्य बताना है, 3 असंरेख बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। सही है। 3 असंरेख बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। सही है। अगर 3 असंरेख बिंदु हैं तो उनसे होकर क्या असंख्य समतल खींचे जाएंगे? असत्य है ना। तो 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक समतल खींचा जा सकता है ना। ठीक है। चलिए, समतल में स्थित 2 रेखाएं, समतल में स्थित 2 रेखाएं, 2 रेखाएं, रेखा युग्म को ही हम लोग 2 रेखाएं कहते हैं ना। समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, सदैव समांतर होती है। सही है। सदैव समांतर नहीं हो सकती। समतल में 3 तरह की रेखाएं होती है, समांतर भी हो सकती हैं, काट भी सकती हैं, या बढ़ाने पर काटती हैं। तो ये क्या, ये गलत लिखा है कि नहीं? समतल में स्थित 2 रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा समांतर रहती हैं, हमेशा समांतर रहती है। इसी तरह जो तिखे रहेंगी काटेंगी। ठीक है। तो हम लोगों ने ये समतल के बारे में देख लिया। ठीक है। तो अब इन सब चीजों को समझ गए? प्रश्न हम पूछें अब?
चलिए ध्यान से बताइएगा। मुझे ये बताइए कि घनाभ को अगर हम कागज पे बनाएंगे तो वो कौन सी आकृति में, घन को बनाएंगे तो कौन सी आकृति में, और रुपए का सिक्का बनाएंगे तो कौन सी। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु से होकर कितने समतल जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। आसान। और तीन असंरेख बिंदुओं से कितने समतल खींचे जा सकते हैं, एक समतल। वेरी गुड। और दो बिंदुओं से, यार समतल में स्थित अगर एक बिंदु है उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, और दो बिंदु हैं तब कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक और केवल एक। वेरी गुड। अब मुझे बताइए समतल पर रेखा युग में यानी दो रेखाएं हैं तो उनकी तीन तरह की रेखाएं पाई जा सकती हैं, बता सकते हैं। तीनों रेखाएं में, तीनों रेखाओं के बारे में बताइए। पहली रेखा ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, काट सकती हैं, या दूसरे बढ़ाने पर काटेंगी या तो फिर कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए वेरी गुड।